Assalamualaikum. I am going to present the exercise short question answer of chapter 3, which is chemical bonding. First one question is, what type of element lose their outer electron easily and what type of element gain electron easily? ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो आउटर इलेक्ट्रॉन के इजीली लूज कर सकते हैं और ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि मैटर लूज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन इजीली वाई नॉन मैटर गेन इलेक्ट्रॉन इजीली। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन आउटर लूज कर सकते हैं उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, उनका कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मैटर्स कहते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन इज, गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन इट एटम। एक एग्जांपल दें एलिमेंट की वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो और उसका जो बॉन्ड होता हो एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड हो। तो जहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कार्बन। कार्बन इज एन एलिमेंट एग्जांपल ऑफ एलिमेंट विच एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इट हैज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन इट एटम। कार्बन वो एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ये यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन क्या कर सकता है, बना सकता है। जैसे हाइड्रोकार्बन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना सकता है क्योंकि ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये अपने साथ भी कार्बन के साथ मिलकर क्या करता है, बॉन्ड बनाता होता है। ठीक है, तो वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड एक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? आंसर है जी हाँ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म व्हेन वन एटम प्रोवाइड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्ड्स। क्या कहता है कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, एक एटम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर वो डोनेट कर देता है दूसरे एटम को जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जिस तरह कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयर से, इसी तरह जहाँ पर बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से, लोन पेयर डोनेट करने से, तो दैट इज वाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विल बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। HNO3 का हमने क्या करना है, एक फार्मूला लिखना है डॉट और क्रॉस की रिप्रेजेंटेशन से। अब जहाँ पर हमारे पास एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, जहाँ पर